बंशीधरं तोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वभिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। आइए जय योगेश्वर श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 10वां श्लोक 34वां 34। मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यतां कीर्तिः श्रीवाक्चनारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिक्षमा। मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यतां कीर्तिः श्रीवाक्चनारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिक्षमा। भगवान कह रहे हैं सर्वहरः मृत्यु, सर्व का ही हरण करने वाला मृत्यु, भविष्यताम उद्भवः, भविष्य में उत्पन्न होने वाला मैं हूँ। मृत्यु भी मैं हूँ माने जन्म ग्रहण करने वाला भी मैं हूँ, उद्भवः भी मैं, और मृत्यु सर्वहरश्च, सबको हर करने वाला। नारीणाम स्त्रियों में कीर्ति श्री वाक वाणी स्मृति मेधा धृति और क्षमा भी मैं ही हूँ। ये सब भगवान के स्वरूप है। मृत्यु में हरण करने वाले, मृत्यु का विलक्षण सामर्थ्य है। मृत्यु बाद यहाँ स्मृति शुद्धा नहीं रहती, सब कुछ हमारा हर लेता है। वास्तव में ये सामर्थ्य मृत्यु का नहीं है लेकिन परमात्मा का है। मृत्यु हमारा कुछ नहीं कर सकती, भगवान के सामर्थ्य से मृत्यु को सहायता मिल जाती है और नाम मृत्यु का आता है, लेकिन सब कुछ करने वाले भगवान है। जो संपूर्ण हरण करने वाले की विस्मृति करने का भगवत प्रसाद सामर्थ्य मृत्यु में यदि न होता तो अपने अपने संबंध के लिए जैसी चिंता इस जन्म में मनुष्य में होती है, वैसी चिंता पिछले जन्म में मनुष्य को होगी। इसलिए चिंता पिछले जन्म के संबंध के कारण थी और होगी। मनुष्य न जाने कितने जन्म ले चुका है। जो ये जन्मों की याद यदि होगी रहती तो मनुष्य की चिंताओं और उनका मोह का कभी अंत ही नहीं होता। चिंता सारी लेके आता तो क्या होता, लेकिन भगवान बहुत कृपालु है, सारी चिंताएं पीछे छुड़वा देता है। लेकिन भगवान को अभी भी हम समझ नहीं सकते हैं, कितना दयालु है। देखिए चिंता मुक्त भी परमात्मा ही करवाते, चिंतन की ओर ले जाते हैं, फिर उनके दर्शन करवाता है। परंतु मृत्यु द्वारा विस्मृति होने से पूर्व जन्म में कुटुंब संपत्ति आदि की चिंता नहीं रहती है। इस बार मर गए, सब छूट गया, नुकसान हो, कोई ले गया पैसा, किसी ने संबंध नहीं रखा, किसी ने गाली दी, किसी ने अपने बच्चे को मदद नहीं की, हमको मदद नहीं की, ये सारे राग द्वेष सब भूल जाते हैं। इसलिए परम शांति चरम सीमा में आदमी आत्मा में चला जाता है। उद्भवश्च भविष्यताम, उसी तरह पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि सारे सबके धारण और पोषण करने वाला मैं ही हूँ। इसी तरह यहाँ बताते हैं कि सबके उत्पन्न होने की उत्पत्ति का कारण भी मैं ही हूँ। तात्पर्य ये हुआ कि संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करने वाला भी मैं ही हूँ और कोई भी नहीं है। मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम्। भगवान ने ये तीनों बात बहुत जगह की है कि सब का मैं उद्भव हूँ और इसी को हमको स्वीकारना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं कीर्ति श्रीवाक्च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृतिक्षमा। ये सातों संसार भक्त स्त्रियों में श्रेष्ठ मानी जाती है। इसके पैकी कीर्ति स्मृति मेधा धृति क्षमा 5 प्रजापति दक्ष की कन्याएं हैं। श्री महर्षि भृगु की कन्या है, वाक ब्रह्मा जी की कन्या है माने सरस्वती,
तो कीर्ति, श्री, वाग, धृति और क्षमा, ये सातों स्त्रीवाचक नाम वाले गुण संसार में प्रसिद्ध हैं। सद्गुणों के कारण संसार में जो प्रसिद्ध होते हैं, प्रतिष्ठा होती है, उनको कीर्ति कहते हैं। और जो जीता है वही जीता है कौन? जिसकी कीर्ति यस्य जीवति। कीर्ति नहीं है लेकिन कलदार बहुत है, पैसे बहुत है, कोई काम का नहीं। आदमी की कीर्ति जीती है, जीती रहती है, मरती नहीं कभी। आदमी कभी नहीं मरता। स्थावर और जंगम ये दो प्रकार के ऐश्वर्य हैं। जमीन, मकान, धन, संपत्तियां स्थावर ऐश्वर्य है। गैया, भैंस, घोड़ा, ऊंट, हाथी ये जंगम ऐश्वर्य है। इन दोनों को श्री कहा गया है। जो वाणी को धारण करने से संसार में यश और प्रतिष्ठा होती है, जिनसे मनुष्य पंडित और विद्वान कहे जाते हैं, उनको वाक कहते हैं। कभी पुरानी सुनी हुई समझ में आई हुई बात यदि याद आ जाए तो उसको स्मृति कहते हैं। बुद्धि की जो स्थायी रूप धारण करने की शक्ति है, अर्थात जो शक्ति से विद्या सारी याद रहती है, उसे मेधा कहते हैं। तो मनुष्य के अपने सिद्धांत और मान्यता पर दृढ़ रखने की, उनको विचलित न होने की देने की शक्ति को धृति कहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आदमी को भगवान को भूलना नहीं चाहिए, भगवान में मस्त रहना चाहिए, है ना। तो इससे क्या होगा कि आदमी की कीर्ति सब जगह प्रसिद्ध होगी, है ना। दूसरा कोई अपराध करे तो अपने में दंड देने की शक्ति होने के लिए भी दंड न करना, और लोक परलोक में कहीं भी अपराध का दंड न हो, इस तरह से भाव रखकर जो माफ कर देते हैं उसको क्षमा कहते हैं। वाह क्या बात है। कीर्ति, श्रीवा की तीनों प्राणियों के बाहर प्रकट होने वाली विशेषताएं हैं। स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा ये चार प्राणियों के अंदर प्रकट होने वाली विशेषताएं हैं। सातों विशेषताएं भगवान ने अपनी विभूति बता दी कि ये सातों विभूति मेरी है। और क्षमा वीरस्य भूषणम, वीरों का भूषण ही क्षमा है। यहाँ जो विशेष गुणों के विभूति रूप जो कहे हैं, उनका तात्पर्य यही हुआ कि केवल भगवान की और लक्ष्य करना है। कोई भी व्यक्ति में कोई भी गुण दिखाई दे, व्यक्ति में विशेषता न मानकर भगवान की विशेषता मानने की, और भगवान को भगवान की ही याद आनी चाहिए। जो ये गुण और अपने दिखाई देते हैं उनको भगवान को ही मानना चाहिए, अपने नहीं, क्योंकि ये दैवी भगवान की संपत्ति है। दैवी संपद विमोक्षाय, है ना। दैवी संपद किसके लिए है? विमोक्ष माटे। निबंधाय आसुरी मता, और यदि बंधन में आना है तो फिर आसुरी शक्ति जो भगवान से प्रकट हुई है, कौन सी संपत्ति? दैवी संपत्ति। इन गुणों को अपने न मानकर भगवान की मानना, नहीं तो अभिमान पैदा हो जाएगा जिससे पतन होगा। और अभिमान सारे आसुरी संपत्तियों का जनक है। साधकों ने जो कोई भी विशेषता का सामर्थ्य दिखाई दे तो उनको वस्तु व्यक्ति का न मानकर भगवान का मानना चाहिए। जैसे लोमस ऋषि के हिसाब से काकभूषुंडी ब्राह्मण में से चांडाल बन गए थे, है ना। तो ये भी भगवान की ही शक्ति है, भगवान का ही मानना चाहिए। जो वस्तु में ताकत है, सामर्थ्य है साधकों में, लोमस ऋषि के हिसाब से काकभूषुंडी ब्राह्मण में से चांडाल पक्षी बन गए। उनको भय नहीं हुआ, न कोई प्रकार की दीनता, न कोई विचार आया, बल्कि प्रसन्नता हुई, क्योंकि उन्होंने ऋषि का दोष न मानकर भगवान की कृपा ही मान ली। सोनु खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। सोनु खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। श्री राम जय जय राम, राधे श्याम 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 राधे। सुनु खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। सुनु खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। काकभूषुंडी ब्राह्मण में से चांडाल बन गए
लेकिन ये भगवत कृपा मानी। इसलिए मनुष्य को अपनी सारी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, इन सब आदि भगवान में यदि दिखने लगे तो वह प्रसन्न प्रसन्न हो जाएगा, नित्य प्रसन्नता रहेगी। भगवान आगे विभूतियां बताते हैं, बृहत् साम तथा सामनम गायत्री छंदसामहम मासानम मार्गशीर्षोहम ऋतूनां कुसुमाकरः। बृहत् साम तथा सामनम गायत्री छंदसामहम मासानम मार्गशीर्षोहम ऋतूनां कुसुमाकरः। सामनाम जो गा सकते हैं ऐसी श्रुतियों में बृहत् साम और छंद साम गायत्री, छंदों में गायत्री छंद मैं हूँ। मासा नाम और 12 महीनों में मार्गशीर्ष मैं हूँ। ऋतु नाम कुसुमाकरः, 6 ऋतुओं में वसंत भी मैं हूँ। अब देखो ये मार्गशीर्ष मास चल रहा है, कितना एक संयोग आ गया कि आज मार्गशीर्ष मास का अंतिम दिन है, अमावस्या है, आज मार्गशीर्ष पूरा होगा। और भगवान कह रहे हैं कि मासाना मार्गशीर्षो, मैं मासों में मार्गशीर्ष हूँ। इस अंतिम दिन में भगवान का यही श्लोक आया, इसके पीछे परमात्मा की कृपा के सिवाय और कुछ भी नहीं है। इसी की देन है, इसी की कृपा है। गाने में जो गा सकते हैं, गाने वाले में वो कहते हैं बृहत् साम, वो मैं हूँ। छंदों में गायत्री में हूँ। आज लोग कह रहे हैं कि गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र नहीं मित्रों, उसका गायत्री छंद है। वो मंत्र सूर्य भगवान का है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः, सवितुर माने सूर्य नारायण, वरेण्यम जो श्रेष्ठ हैं, भर्ग हैं, उनका हम ध्यान कर रहे हैं। धीमहि आने से ये मंत्र बन गया। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, वो हमारी बुद्धि को प्रेरणा देने वाले हो, ऐसा कहा, क्योंकि सूर्य स्वयं प्रकाश स्वरूप है। तो गायत्री मंत्र नहीं है, गायत्री छंद है। ये कई लोग जो गायत्री को लेकर अभी सब घूम रहे हैं, बिना ज्ञान की बात कर रहे हैं, लेकिन संसार में कलयुग में ऐसे ही चलता रहता है। तो आइए, सामवेद बृहत् साम नाम की एक गति है, इनके द्वारा इंद्र रूपी परमेश्वर की स्तुति की जाती है। अतिरात्र यागमा ये पृष्ठ स्तोत्र है। सामवेद में सबसे श्रेष्ठ होने से बृहत् साम को भगवान ने अपनी विभूति मानी। 10वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ने वेदों में वेदानाम सामवेदोस्मि ऐसे कहा, और यहाँ 35वें श्लोक में भगवान सामवेद में जो बृहत् साम है वो भी मैं हूँ। सामवेद भी मैं हूँ, बृहत् साम भी मैं हूँ। वेदों की जितनी छंदोबद्ध ऋचाएं हैं उसमें गायत्री की प्रधानता है। गायत्री वेद जननी कहा है, क्योंकि उनसे ही वेद प्रकट हुए हैं। स्मृतियों में, शास्त्रों में गायत्री का बहुत बड़ा महिमा बताया है। गायत्री में स्वरूप, प्रार्थना और ध्यान तीनों, प्रार्थना के ही होने से इनसे परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान ने गायत्री को अपनी विभूति बताई और ये भी कहा कि गायंतम त्रायते इति गायत्री, है ना। गायत्री में स्वरूप, प्रार्थना और ध्यान करने से परमात्मा के ही परम तत्व की प्राप्ति होती है और अन्न से सारी प्रजाएं जीवित रहती हैं। तो इसलिए वर्षों से उत्पन्न होने वाले अन्न की उत्पत्ति माक्षर मास में आती है। अभी सब दीपावली गई, कार्तक माक्षर, तो जो भी धान्य है वो अभी इस समय आता है घर में। इसलिए भगवान ने कहा कि सारे विश्व को पोषण करने वाला मैं ही हूँ। इस महीने में नए अन्न से यज्ञ भी करते हैं। महाभारत काल में नया वर्ष मार्गशीर्ष से प्रारंभ होता था, है ना, लेकिन धीरे धीरे समय होने के बाद ये सब बदला गया। तो ये विशेषता के कारण मार्गशीर्ष मास को भगवान ने अपनी विभूति बताई। ऋतु नाम कुसुमाकरः, बसंत ऋतु में वर्षा बिना वृक्ष लता आदि पत्र पुष्पों से युक्त हो जाते हैं, और ऋतु में न अधिक गर्मी और न अधिक सर्दी। इसलिए भगवान ने वसंत ऋतु को पसंद की। और सब विभूतियों में जो महत्ता विशेषता दिखाई दी वह केवल भगवान की है, और इसके चिंतन केवल भगवान का ही होना चाहिए। इसके कारण
केवल न केवल भगवान का ही चिंतन होना चाहिए और किसी का चिंतन नहीं। तो यहाँ आज आपके सामने 2 श्लोक का ही कर पाए हैं। तो अभी थोड़ा आगे इंग्लिश वाला ले लेते हैं। 10वें अध्याय का हम 34 और 35 2 श्लोक आज आपके सामने रखे हैं। अब देखिए इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन क्या है। ये तो 11वां आ गया, हमको तो 10वां चाहिए। I am all devouring death. I am all devouring death. I am the generating principle of all that is yet to be. Among women I am fame, fortune, fine speech, memory, intelligence, satisfaction, steadfastness and prettiness। वो भी भगवान बोलते हैं मैं ही हूँ। Of the humans in the Samaveda I am the Bharata Sama and of purity I am the Gayatri, of mantras I am Margashirsha, November, December, and of season I am flower, bring spring। है ना, ये कह रहे हैं कि ऋतु नाम कुसुमाकर भी मैं ही हूँ, सब कुछ मैं हूँ और कोई है ही नहीं। मृत्यु सर्व, ये कहा ना, आई एम ऑल डेवोरिंग डेथ, devouring. I am the generating principle of all that is yet to be. Among women I am fame, fortune, fine speech, memory, intelligence, steadfastness and patins। और आगे कहते हैं भगवान, of the humans in the Samaveda I am the Bharatasama, and of purity I am the Gayatri, of months I am Margashirsha, November, December, and of season I am flower, bring spring। वो भी मैं ही हूँ, है ना। अभी स्प्रिंग आएगी, अभी देखो ये जाड़े के दिन जा रहे हैं, बहुत ठंडी पड़ रही है, तो इसमें भी आनंद उसमें भी आनंद। तो अब यहाँ कह रहे हैं कि भाई कीर्ति, लक्ष्मी, धृति ये सब मैं ही हूँ। 7 ऐश्वर्य के स्त्री के गिने हैं, तो इससे आदमी यशस्वी बनता है। और कीर्ति यस्य जीवति सजीवति, जिसकी कीर्ति है वही जीता है। सामवेदों में मंत्र में हूँ, गायत्री में छंद में हूँ। कल इसका भी अर्थ मैंने कल से हो गया। तो भगवान के द्वारा ये स्पष्ट हुई है कि सर्व वेदों में स्वयं सामवेद भगवान है। सामवेद विविध देवों के द्वारा गाए हुए गीतों से परिपूर्ण है, इसलिए गीतों में बृहद साम, जिसमें माधुर्य है, जो मध्य रात्रि में गाया जाता है। संस्कृत में काव्य रचना के लिए निश्चित नियम है। इसमें प्रासानुप्रास, वृत्त, छंद कई आधुनिक काव्यों की जैसे मनस्वी तरंग के अपने अपने तरह से नहीं कर सकते। ऐसे नियमित काव्यों में सुपात्र ब्राह्मण द्वारा जिसका जप होता है वह गायत्री मंत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऐसे कहा है कि गायत्री मंत्र कभी ऊंचे से लाउडली बोलना नहीं चाहिए, बहुत दोष लगता है, पाप लगता है। लेकिन कलयुग में कौन माने भाई, सब अपने अपने तरह से सब ये कर रहे हैं। गायत्री एकांत में होना चाहिए, बहुत बढ़िया मंत्र है, सारे वेदों का सार है। भागवत जी का सार भी वही गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र का उल्लेख श्रीमद् भागवत में भी हुआ है। गायत्री मंत्र खास करके परमेश्वर के साक्षात के लिए होने से परमेश्वर का प्रतिनिधि है, जहाँ तहाँ कहीं भी नहीं गा सकते। आहुतियाँ जो देते हैं हम गायत्री मंत्र का बिना पवित्रता,
नहा धो के, मैं तो कैलिफोर्निया में गायत्री मंदिर में ये भी देखा कि शौच जाके भी बैठ जाते हैं गायत्री होमने के लिए। ये सब गलत है, ऐसा मत कीजिए। क्यों आप बंधन में पड़ते हो? ब्राह्मण से हम आगे हैं, हम मंत्र जानते हैं, ये सब नहीं सोचना चाहिए। आपको क्या करना है, बस बैठ के गायत्री मंत्र जपा करो, लाउडली नहीं, मन में ही, आपका भी कल्याण होगा। मैं किसी के विरोध के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो सिद्धांत के शास्त्र, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थित हो, शास्त्र के हिसाब से तो करना चाहिए ना। अपने मन मर्जी से करोगे तो क्या होगा, उसका फल ठीक से नहीं मिलेगा और दुख में पड़ोगे। और आज हम देख रहे हैं कि सारी दुनिया दुखी है। कारण यही है कि शास्त्र के मार्ग पर, पथ पर नहीं चलते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। और ऐसे कई ढोंगी गुरु मिल जाते हैं तो उसके पीछे पीछे यही नया संप्रदाय, नई संस्था खोल दी ब्राह्मणों को दूर रखकर। ये सब गलत है, ये कलयुग का प्रभाव है, ऐसा मत कीजिए। ब्राह्मण कभी ऐसा नहीं सोचता है। ब्राह्मण सबको इस संसार में तैराने के लिए तैयार है, सबका मंगल इच्छता है, सबका कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये ब्राह्मणों का कर्तव्य है और ब्राह्मण करते भी हैं। अब कई ऐसे आ जाते हैं, बोले हमको ये मंत्र आता है, अरे ऐसा मत कीजिए। जो आता है तो रखिएगा। श्रवण इसको कहा जाता है कि किसी का सुनने के बाद हम रिएक्शन नहीं देते हैं, उसी को श्रवण कहते हैं। और वही आदमी धीर बन सकता है और वही आत्मदर्शन कर सकता है। तो मंत्र अध्यात्म में उन्नत होने वाले मनुष्यों के लिए है। जब इसका जप करे तो मनुष्य सफल होता है, तब भी भगवान की दिव्य स्थिति में प्रवेश कर जाता है। गायत्री मंत्र का जप करने के लिए मनुष्य प्रथम यथा योग्य स्थिति, व्यक्ति, गुण अर्थात भौतिक प्रकृति के नियम अनुसार सात्विक गुण प्राप्त करने चाहिए। ऐसे करने लगेंगे तो कोई फायदा नहीं। वैदिक संस्कृति में गायत्री मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्रह्म का नाद अवतार माना गया है। ब्रह्मा जी उसके प्रवर्तक गुरु हैं। गुरु शिष्य परंपरा द्वारा ये गायत्री मंत्र प्राप्त हुआ है। महीना मार्गशीर्ष सर्वोत्तम मानते हैं, क्योंकि भारत में इस समय खेतों में से धान्य एकत्र किया जाता है और लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। निस्संदेह वसंत ऋतु विश्व भर में सबको पसंद है, क्योंकि ऋतु में न गर्मी न ठंडी और वृक्षों में पुष्प की सुगंध आती है। बसंत में कृष्ण की लीला के संबंध अनेक उत्सव भी आ जाते हैं, इसलिए सर्व ऋतुओं में हर्षोल्लास पूर्ण गिनी जाती है और वे भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो गायत्री मंत्र का एक अंतिम उदाहरण देकर आज के इस सत्संग को पूर्ण करेंगे। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है दिव्य, अनुपम, कि जिस मंत्र को हम कहीं भी रख दें, कहीं भी बोलने लगे, कैसे भी बोलने लगे, तो उसका फल नहीं, निष्फलता के साथ नुकसान होगा। मैं आपको एक उदाहरण दूं। यदि कोई केमिकल है तो केमिकल के पात्र, यदि केमिकल के पात्र में रखा जाए तब वो पात्र भी सुरक्षित, केमिकल भी सुरक्षित। यदि कहीं भी वह केमिकल डाल दिया जाए तो तुरंत केमिकल भी ढुल जाएगा, पात्र भी फट जाएगा। पात्र भी फटा और केमिकल भी चला गया। जैसे माइक्रोवेव में इस तरह के ही बर्तन रखने चाहिए, ऐसा कहते हैं। ओवन में इस तरह के बर्तन रखने चाहिए। अरे भाई, संसार में यदि ऐसा कहते हैं तो ये आध्यात्मिक में तो होगा ही ऐसा कि इसका उपयोग यहाँ करो, इसका यहाँ करो, इसका यहाँ नहीं करना चाहिए। झूठे मुंह से ओम भूर्भुवः स्वः करने लगे तो क्या फल मिलेगा। इसलिए जो संत हैं, महात्मा हैं, ब्राह्मण हैं, आचार्य हैं, गुरुजी हैं, उनका विरोध मत करो। यदि आप कल्याण इच्छते हैं, आप उसका जप करो, मना नहीं है, लेकिन पवित्रता को प्राप्त करके, ऊंचे ऊंचे से नहीं। पैंट पहनकर सब नियम तो रहता है ना। ठंडी में आप नीचे पहन लो, वो बात अलग है। देश काल के हिसाब से कुछ करना पड़े तो बात अलग है, लेकिन नियम के बिना यदि कुछ भी किया तो उसका फल नहीं मिलने वाला है, नुकसान होगा। तो मैं हाथ जोड़ के आपको विनती करता हूं कि ऐसा मत कीजिए, है ना, जिससे आपका कल्याण न हो। कल्याण हो ऐसा काम कीजिएगा। अब आइए हम भगवान का और एक भजन गाएंगे।
और भगवान को प्रसन्न करेंगे। ये यादें सब याद रखिएगा कि गायन्तम त्रायते इति गायत्री सूर्य नारायण का मंत्र है। इससे आपका मंगल अवश्य होगा। जरूर भगवान का आप भजन कर सकते हो। कृष्ण कृष्ण करता उद्धव, कृष्ण कृष्ण करता उद्धव, प्राण हमारा जाय रे। कृष्ण कृष्ण करता उद्धव, प्राण हमारा जाय रे। प्राण हमारा जाय रे, जीव भले भयो जाय रे। कृष्ण कृष्ण करता उद्धव, प्राण हमारा जाय रे। मरता सुधी नाम कृष्ण नु भूल्या न भुलाय रे। मरता सुधी नाम कृष्ण नु भूल्या न भुलाय रे। कृष्ण कृष्ण करता उद्धव, प्राण हमारा जाय रे। रजनी रजमा काया वीर में, एवी इच्छा मनमा थाये रे। जड़ना जीवड़ा जड़मा जन्मे, जड़मा ए मारी जाय रे। कृष्ण कृष्ण करता उद्धव, प्राण हमारा जाय रे। स्वर्ग लोक के वैकुंठ लोक, ब्रह्म लोक के वैकुंठ लोक, ब्रह्म लोक नवगमता रे। कृष्ण कृष्ण करता उद्धव, प्राण हमारा जाय रे। जे माटी माँ कृष्ण रम्या था, जे माटी नी ममता रे। कृष्ण कृष्ण करता उद्धव, प्राण हमारा जाय रे। कृष्ण कृष्ण करता उद्धव, प्राण हमारा जाय रे। प्राण हमारा जाय रे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, जय मुरली मनोहर नंदलाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, जय मुरली मनोहर नंदलाला। कृष्णं वन्दे नन्दकुमारं, गोपीवल्लभ नवनीतचोरं। रामं वन्दे दशरथतनयं, सीतावल्लभ रघुकुलतिलकम्। मुरलीधरं सुकुमार शरीरं, राधा वल्लभ नंद किशोरं। मुरली मनोहर राधे श्याम, गोपी वल्लभ राधे श्याम। देवकी नंदन राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। वेणु विलोला राधे श्याम, विजय गोपाल राधे श्याम। नंद कुमार राधे श्याम, नवनीत चोरा राधे श्याम। विश्व वंदित विजय गोपाल, वेद वेदांत वेणु गोपाल। गान विलोलम राजगोपाल,
राधा वल्लभ रास विलोला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, जय मुरली मनोहर नंदलाल। आप सबके हृदय में बैठे हुए कृष्ण गोविंद गोपाल नंद कुमार गोपी जन वल्लभ नवनीत चोर दशरथ तनय सीता वल्लभ रघुकुल तिलक मुरलीधर सुकुमार शरीर राधा वल्लभ नंद किशोर मुरली मनोहर राधे श्याम देवकी नंदन वेणु विलोला नंद कुमारा गोपी वल्लभ राधे श्याम विजय गोपाला नवनीत चोरा विश्व वंदित विजय वेदांत वेणु गोपाला गान विलोल राजगोपाला राधा वल्लभ आपके हृदय में बैठे हैं, उनको मैं प्रणाम करके वाणी को विराम करता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरिओम, जय योगेश्वर, जय गिरनारी, जय श्री राम, जय गोपाला, जय गोविंद निवासा, जय वेंकटेशा, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय, हरिओम।